हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का स्पॉट का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवारों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएँ। एंड याद रखिएगा कि यहाँ पर हम मार्केट की बात करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। तो मार्केट जो है वो सिर्फ दो कलर से होली खेलता है, एक है रेड कलर, दूसरा है ग्रीन कलर। ठीक है, तो मार्केट के साथ भी हमने जब भी होली खेलनी है तो या तो लाल कलर से खेलनी है या तो ग्रीन कलर से खेलनी है। जब मार्केट लाल रंग से होली खेलता है तब हम भी लाल रंग का ही इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा, और जब मार्केट हरे रंग से होली खेलेगा तब हमें भी हरा रंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्यूसडे को एंड ऑनवर्ड्स आने वाले वीक में मार्केट हमें कौन से रंग दिखाता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि वीकली चार्ट हमें क्या कह रहा है, वीकली एनालिसिस क्या हो सकती है। तो वीकली चार्ट में हमने क्या देखा था, एक चैनल मार्क करके रखा था। ठीक है, ये नीचे वाली एक लाइन एंड ये ऊपर वाली एक लाइन, इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं घूम रही है अभी तक। ओके, यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना था, डिफरेंस है थोड़ा लेकिन ऑलमोस्ट इट इज़ अ डबल टॉप। एंड उसके बाद इसने एक करेक्शन लिया था, एक करेक्शन की रेड कैंडल लास्ट वीक में हमें मार्केट ने दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद इस वीक में, मतलब जो अभी ख़त्म हुआ, इस वीक में मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल का फॉलोअप देने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चैनल के लोअर एज के पास जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया वहाँ से, और ये एक अभी हैमर जैसी कैंडल यहाँ इस वीक के एंड में मार्केट ने बनाई है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग कहाँ पर है, 46,863.75, ये है वीकली क्लोजिंग। तो अभी इस चार्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो जस्ट पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चैनल के लोअर एज के पास जब भी मार्केट गई है वहाँ से बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। ये कैंडल देख लीजिए, ठीक है, ये कैंडल देख लीजिए, उसके बाद ये कैंडल देख लीजिए। वही सेम कहानी यहाँ पर भी हुई। बैंक निफ्टी जैसे ही चैनल के लोअर एज पे आ गई, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड एक बाइंग प्रेशर हमें दिखा दिया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस वीक के हाई को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर से इस स्विंग हाई को टच करने के लिए मार्केट जा सकती है। तो प्रेजेंटली ये जो वीकली कैंडल बनी है, दिस इज़ अ बुलिश कैंडल। ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू तभी हो सकता है जब इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू करे। तब तक फिर इसी कैंडल की रेंज में मार्केट ऊपर नीचे करती रहेगी अगर ये हाई ब्रेक नहीं किया तो। एंड बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इस चैनल के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा बायस, अगर वीकली चार्ट देखेंगे थोड़ा सा बायस ऊपर की तरफ है। बुलिश व्यू हम बना सकते हैं थोड़ा सा इस वीक में, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इस वीकली हाई के ऊपर मार्केट को कंटिन्यूसली ट्रेड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी किस तरीके से अपना पैटर्न बना रही है। तो ओके, अब पिछले तीनों स्विंग्स अगर आप देखोगे ना यहाँ से, ठीक है, तो ये लो इसका अगर पकड़ते हो, दिस इज़ स्लाइटली हायर लो, फिर ये हायर लो, एंड ये दोनों जो लो है ना, ये स्विंग का लो और प्रीवियस स्विंग का लो ये एक ही है। मतलब ये दिस हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ये चैनल के लोअर एज के पास। ओके, तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, होल्ड किया। नाउ ये प्रीवियस स्विंग आप पकड़ लीजिए, ये वाली, उसके बाद ये स्विंग, एंड अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब ये डेली कैंडल, अगर लास्ट 2 डेली कैंडल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट डे की कैंडल जो बनी थी दैट वाज काइंड ऑफ डोजी। यहाँ पे इसका फॉलोअप नीचे आ जाता तो मार्केट और भी नीचे जा सकती थी, लेकिन जो कल की कैंडल बनी है, मतलब फ्राइडे की कैंडल जो बनी है, वो इसी रेंज के अंदर बनी है। तो ये जो लो है और वो क्या है, ये 46,550 का लेवल पकड़ लीजिए, एंड ऊपर की तरफ जो है वो 47,000 का जो लेवल है, मतलब ये 450 पॉइंट के बीच में अभी तक मार्केट है। तो अगर एक डिसेसिव मूवमेंट चाहिए, एक डायरेक्शनल मूवमेंट चाहिए, तो ये दोनों में से कोई ना कोई रेंज मार्केट को ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड इसमें मैं यहाँ के स्विंग से लेके अभी तक का जो चार्ट है उसको कंसिडर कर रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि इसके पीछे वाले जो 2 स्विंग अगर आपने देखे ना, तो उसमें हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है। ओके, लेकिन ये जो स्विंग है इसमें जो लो है ये लो बराबर का है, एक ही सेम जोन में सपोर्ट लिया है। तो अगर आप ये पैटर्न देखोगे तो ये लेफ्ट शोल्डर बना,
ये हेड बना और ये अभी राइट शोल्डर बनाने की तैयारी मार्केट कर रही है। तो अगर ये 47,000 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो मार्केट तो 47,200 एंड 47,400 इसके आसपास 350-400 का जो जोन है यहाँ पर इसके आसपास मार्केट जा सकती है। 400 के अगर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो इसका मतलब ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, फिर ये मार्केट हायर हाई हायर लो के पैटर्न को फॉलो करेगी तो इस स्विंग हाई तक मार्केट फिर से जा सकती है 48,200 के आसपास। ओके, लेकिन अगर 47,350-400 के बीच में अगर कहीं मार्केट ने रिजेक्शन लेने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मार्केट फॉलो करके फिर से एक आधा करेक्शन दिखा सके। तो इंडिकेशंस मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। तो जिस तरीके से मार्केट लेवल्स को क्रॉस करेगी उस हिसाब से हम मार्केट को जज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइप के पैटर्न पे मार्केट काम करने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब देखते हैं कि ट्यूसडे के लिए सेटअप किस तरीके से बनाना है, क्या काम हम कर सकते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो जो हमने डिस्कस किया था मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए थे एनालिसिस में कि एक तो टाइम डिके का फंडा मैंने आपको बताया था बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज एंड ऑल दैट, एंड एक कंपैरिजन मैंने दिखाया था कि फ्यूचर प्राइजेस किस तरीके से चल रहे, फ्यूचर के प्रीमियम जो है विद रिस्पेक्ट टू मंथली एक्सपायरी एंड उसका जो इफेक्ट है मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकती है लेकिन कॉल के प्रीमियम जो है उसमें इतना सिग्निफिकेंट मोमेंटम हो सकता है आपको ना दिखे। एंड मार्केट ने अभी क्या किया है, अभी इसी तरीके का कुछ काम किया है। मैं इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि ये असर कैसे होता है। तो प्रीमियम का मतलब फ्यूचर के जो प्रीमियम है 100-115 के रेंज में फ्यूचर के प्रीमियम चल रहे थे दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसमें 40-50 पॉइंट का डीके हो चुका है। एंड कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कॉल के प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, अल्दो मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो चुका है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। कंपैरेटिवली निफ्टी ने एक वन साइडेड मोमेंटम दिखाया, तो जिसने भी निफ्टी में ट्रेड किया होगा उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से जिस तरीके से चार्ट दिख रहा है उस तरीके से प्रीमियम स्पाइक उसमें नहीं मिली होगी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुलने के बाद एक मोमेंटम दिखाया उसने, वोलेटिलिटी भी रही थोड़ी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस साइडवेज रहा, तो थीटा डीके अच्छा खासा हो चुका है। अब आगे किस तरीके से काम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज है 46,800 नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ 47,000 ही पकड़ लीजिए। ठीक है, एक 46,930 का जोन है, लेकिन 930 के ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बैठा हुआ है एंड दैट इज़ अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल, दैट इज़ 46,000। तो ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स पे सेलर्स क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वगैरह इस टाइप का जो स्ट्रैटेजी है वो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, हेजिंग करने वाले भी उसी के तरीके से करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये बीच वाला जोन छोड़ दीजिएगा, 200 पॉइंट का कुछ नहीं कर सकते। तो इस रेंज के बीच में मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। अगर 46,000 के कहीं पर भी मार्केट खुले, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वॉट एवर इट इज़, इस रेंज में अगर खुलती है एंड 47,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो पर्सनली आई कैन गो फॉर अ कॉल। ऊपर के लेवल जो है 46,200 एंड देन उसके ऊपर 47,200 एंड देन 47,350-400 का जोन, यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। जो डेली चार्ट पे मैंने पैटर्न बताया, 47,300 के ऊपर जैसे मार्केट जाती है ना, 330 के ऊपर जैसे मार्केट चली जाती है तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि 350-400 का जो जोन है उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया है। उसके ऊपर अगर सस्टेन रह जाती है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए फिर 47,500 तक के भी टारगेट्स पकड़ सकते हो। उसके ऊपर के टारगेट्स में एटलीस्ट ट्यूसडे के दिन नहीं देख रहा हूँ, फिर भी अगर मार्केट निकल जाती है तो यू कैन कैप्चर एज मच एज यू कैन डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, अगर मार्केट 46,800 के नीचे आती है तो 650-630 तक के जो टारगेट्स है वो मिल सकते हैं, लेकिन पर्सनली इस मोमेंट को मतलब पुट्स के साइड में मैं थोड़ा सा अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। रीज़न बीइंग कि थोड़ा सा भी मार्केट जो है मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया था कि इसमें थोड़ा सा बुलिश बायस रखने जैसा चार्ट का पैटर्न दिख रहा है। तो चार्ट कंपैरेटिवली इज स्ट्रॉन्ग, तो इमीडिएटली
मैं पुट की पोजीशन यहाँ पे बनाना नहीं चाहता, क्योंकि रीज़न क्या है, जिस तरीके का यहाँ पर वोलेटिलिटी आपको देखने को मिला है ना इस जोन में खुलते के साथ, अगर मार्केट यहाँ के गैप डाउन खुलती है, पहली कैंडल में एकदम से नीचे आती है 150-200 पॉइंट की कैंडल बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि ये नीचे का रेड कैंडल देख के यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँ एंड मार्केट इमीडिएटली 650 तक आके या 630 तक आके 600 तक आके यहाँ से एकदम से शार्प रिकवरी दिखाएं या बाउंस बैक करें। उस केस में जो है वो प्रीमियम बहुत जल्दी से बढ़ेंगे और बहुत जल्दी से घटेंगे। तो अगर कहीं गलत डायरेक्शन में अगर हम ट्रैप हो जाते हैं तो लॉस भी अच्छा खासा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इन एनी कंडीशन खुलते के साथ एक 10-15 मिनट तक तो मैं ट्रेडिंग करना पर्सनली अवॉइड करूँगा, अनलेस देर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। उसका रीज़न ये है कि अभी मार्केट खुलेगी 3 दिन के बाद सीधा, तो सबसे पहले खुलते के साथ एक 10-15 मिनट में प्रीमियम एडजस्टमेंट अच्छा खासा होगा। ओके, तो खुलते के साथ फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड लेना मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा। तो ये नीचे का जो सिनारियो है, अगर कहीं मार्केट 46,800 के नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है 700 के पास, 600 के पास, तो फिर हमें थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फिर बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है। तो गैप डाउन के केस में आई विल वेट फॉर सम टाइम, 15-20-25 मिनट में वेट करूँगा, पैटर्न देखूँगा कि ऊपर वाला पैटर्न बन रहा है, नीचे वाला पैटर्न बन रहा है, एंड उसके हिसाब से मैं वहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान करूँगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल के अगर नीचे वाला ही पैटर्न मार्केट कंटिन्यू करती है, यहाँ कहीं घूमती है और फिर उसके बाद 650 को ब्रेक करती है, तो फिर नीचे वाले टारगेट्स के लिए मैं बैठ सकता हूँ 400, 300 एंड 200 के लिए। लेकिन जब तक 650 के ऊपर ही मार्केट चल रही है तो पुट का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है, तो मैं पर्सनली उसको अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। अगर गैप अप खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, गैप अप मतलब कहाँ पर, अगर कहीं ना कहीं 200, 250, 300 पॉइंट अगर गैप अप खुलती है और 47,000 के आसपास अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इमीडिएटली कॉल में ट्रैप हो जाए लोग, क्योंकि गैप अप खुलेगी ये सोच के खुलते के साथ कॉल भी ले सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांग है, पता नहीं कितना पॉइंट ऊपर चली जाएगी। एंड क्योंकि ये वाली कैंडल देख लीजिए आप, दिस वन, इस कैंडल में क्या दिख रहा है, जैसे 47,000 के आसपास है, 46,974 के आसपास जैसे ही ये प्राइस चली गई, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 47,000 के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट यहाँ खुलती है सीधा 47,000 या 47,030, 47,050 यहाँ कहीं खुलती है, एंड वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है कि फर्स्ट कैंडल ही इन्वर्टेड हैमर टाइप अगर बन गई, एंड उसके बाद फिर मार्केट 47,000 के नीचे ही सस्टेन होती है, अगर ऐसा सिनेरियो है, तो वहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट की रिस्क ले सकता हूँ। क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट हो सकते हैं 800 तक के, एंड 800 के नीचे अगर चली जाती है तो 650 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, 650 के नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। ये एक ही सिनेरियो ऐसा है जहां पर मैं कल पुट के बारे में सोचूंगा कि गैप अप या तो 47,000 के आसपास खुले या 47,000 के ऊपर खुल के फिर से 47,000 के अंदर आ जाए, एंड वहाँ पर कुछ बेरिश कैंडल बनाए, कुछ कंफर्मेशन दे दे। यही एक सिनेरियो है जहाँ पर मैं पुट के बारे में सोचूंगा। एंड इन दैट सिनेरियो ऑल्सो, अगर मैं पुट में ट्रेड ले लेता हूँ और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर से मार्केट 47,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 47,000 पे जितने भी राइटर्स बैठे हुए हैं वो खतरे में आ जाएंगे अगर 4750 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करती है तो, एंड दैट कैन ट्रिगर अ शॉर्ट कवरिंग रैली। तो अगर मेरा पुट का स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली मैं अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करूँगा कॉल में, एंड ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो ये सिनेरियोज हैं ट्यूसडे के लिए एज फार एज बैंक निफ्टी इज़ कंसर्न। अब देखते हैं कि निफ्टी में हमें कौन से रंग देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा आपको, निफ्टी ने अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाया था, तो एटलीस्ट कॉल के साइड में कुछ प्रॉफिट मिला होगा। तो वी विल स्टार्ट विद द वीकली एनालिसिस, और वीकली एनालिसिस में अभी क्या है कि ये एक यहाँ पर भी निफ्टी ने क्या किया है, एक हैमर जैसी कैंडल बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये स्विंग कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, यहाँ एकदम से ये सेलिंग प्रेशर आ गया, लोगों को लगा कि पता नहीं अब एक ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट धड़ाम से गिरेगी। दूसरे कैंडल ने फॉलोअप देने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना नहीं उसमें, लेकिन फिर भी ये 2 कैंडल्स में मार्केट जो थी वो करेक्शन मोड में थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद अभी इसी टाइप की ये जैसी कैंडल बनी, इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक बेरिश कैंडल
लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट ने बनाई थी। एंड ये प्रेजेंट वीक जो अभी क्लोज हुआ है, इस वीक में भी फॉलो अप देने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेके हैमर बना दिया। अभी इसका अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये लो एंड ये लो, ये हायर लो यहाँ पर निफ्टी ने फॉर्म किया हुआ है। जब तक ये इस वीक के कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तो दिस लो इज़ दी हायर लो। अब ये प्रेजेंट वीक की कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हो जाता है तो फिर से निफ्टी अपने स्विंग हाई को टच करने के लिए जा सकती है, कहीं ना कहीं 22,500 के आसपास, ठीक है। एंड वहाँ पर फिर डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या बनाएगी, डबल टॉप बनाएगी या इसको ब्रेक करके फिर से एक नया हाई बनाएगी। तो एज ऑफ नाउ चार्ट के ऊपर निफ्टी इज़ स्ट्रॉन्ग। हो सकता है कि अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करे, उसमें भी कंडीशन एक ही है कि इस वीक के हाई के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक मिनट में थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल जो है ना, ये अभी ये जो जोन है 22,270-300 का जो जोन है, दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। उससे पहले 200 मतलब 22,230 का लेवल, उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो, क्योंकि ये देखिए ये प्रीवियस स्विंग के हाई के पास मार्केट चली जाएगी जैसे ही मार्केट यहाँ पर क्या करती है 250 को क्रॉस करना शुरू करती है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट अभी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने कहाँ से रिजेक्शन लिया था 22,200, राइट। अभी मार्केट ये करेक्शन के बाद जैसे ऊपर गई है, इस कैंडल ने भी रिजेक्शन वहीं से लिया है, समवेयर फ्रॉम 200 का लेवल, ओके। तो ये 200 का जो जोन है, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट जोन। इसके ऊपर अगर निफ्टी चली जाती है तो फिर ऊपर का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। इसके नीचे ये कैंडल अच्छी खासी बड़ी कैंडल है, तो हो सकता है अगर इसके नीचे ही मार्केट, मतलब ये क्लोजिंग के नीचे अगर आ जाती है तो फिर इसी कैंडल के बीच में ही मार्केट रह सकती है, ठीक है। तो अभी इसको जज कैसे करना है, लेवल टू लेवल ही काम करना है, सेटअप किस तरीके से बनाना है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुली, खुलने के बाद नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने बोला था आपको 21,900 930 जोन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहीं से एक बाउंस बैक दिया, पहले इसको ब्रेक करने की कोशिश की 900 को, 880 तक गई, फिर 900 के 930 के ऊपर सस्टेन हो गई, फिर से रिटेस्ट किया एंड एक पैटर्न बना के निफ्टी ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ कहीं इस जोन में प्राइस एक्शन को देखते हुए किसी ने अगर कॉल का ट्रेड लिया होगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट मिला होगा। फिर काफ़ी देर तक यहाँ पे ये साइडवेज रही मार्केट, दिखने के लिए ये ऊपर का ट्रेंड ही है, मार्केट गई है ऊपर, लेकिन यहाँ पर टाइम डिके का काम ही ज़्यादा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद ये हाई लगाया 22,180 का, एंड 180 का हाई लगाने के बाद जो है यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा इस लाइन को एडजस्ट करता हूँ एंड लेट्स कीप इट एट 22,180, ओके। तो अब आगे काम किस तरीके से करना है, एंड ये बीच वाली जो लेवल है, ये क्या जोन बन रहा है 2260 एंड 2230, ओके। तो इस लेवल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए 2230 का जो लेवल है दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक। तो इस जोन में अगर कहीं मार्केट यहाँ पे खुलती है, नीचे की तरफ आती है और 2260 के नीचे आती है, देखो 40-50 पॉइंट के लिए मैं कोई भी पुट का ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड लेना नहीं चाहता, क्योंकि चार्ट स्ट्रांग है। इसमें अगर सेलिंग प्रेशर देखने को जो सही ढंग से मिलेगा ना, वो 2230 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है और 22,000 को भी ब्रेक करती है ना, तो फिर ये अगेन 22,900 की तरफ मूव करते हुए हमें दिख सकती है। लेकिन जब तक ये 2230 के ऊपर है तो यहाँ पर ये पूरे सपोर्ट जोन में ही मार्केट घूम रही है, तो कहीं से भी बाउंस बैक कर सकती है। तो पुट लेने के लिए यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बिल्कुल। तो अगर ये फ्लैट वगैरह खुल के नीचे आती है तो भी मैं पुट अवॉइड करूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 2230 के आसपास ही खुलती है तो मैं 22,000 को ब्रेक करने के लिए वेट करूँगा, कि अगर यहाँ खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है और कहीं ना कहीं 22,000 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है ना, तो उस केस में फिर मैं पुट का एक ट्रेड ले सकता हूँ 930 900, उसके नीचे 870 एंड 830, ये टारगेट्स के लिए हम बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड 22,000 के नीचे मार्केट फिर सस्टेन होनी चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है, यहाँ पे खुलती है कहीं और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो एक कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर
22,100 120 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो 160 180 ये जो जोन है ये दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है। 22 ऊपर का जो मोमेंटम है वो 180 के ऊपर ही हमें मिलेगा। 22 180 के ऊपर मार्केट अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है एंड 200 के ऊपर अगर फॉलो अप देती है ना, तो फिर 22 250 एंड 300 का टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे खुलती है। अभी ये अगर फ्लैट या इसी जोन में कहीं खुलती है, स्लाइटली गैप अप या स्लाइटली गैप डाउन, तो मैंने बताया 22 120 के ऊपर ही मार्केट अगर कहीं खुलती है, 180 के आसपास ही अगर कहीं खुलती है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है 180 200 230 यहाँ किसी जोन में अगर खुल के यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो एक पुट के ट्रेड के रिस्क ली जा सकती है, लेकिन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो इस मूव को लेने में कॉन्फिडेंट नहीं है वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यू कैन वेट फॉर द पैटर्न, और पैटर्न देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि नीचे का पैटर्न बन रहा है या ऊपर का पैटर्न बन रहा है। अगर नीचे का पैटर्न बन रहा है, कंफर्मेशन मिल जाती है, तो यू कैन थिंक अबाउट पुट, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन किसी भी हालत में ये पुट के सेटअप में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई कैन कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल, और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलना शुरू करती है तो 22 120 के ऊपर एक छोटी सी पोजीशन कॉल में ली जा सकती है, लेकिन याद रखना है कि 180 200 ये जो जोन है ना, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर ही हमें मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहीं से सेलिंग प्रेशर आया था, तो वो ध्यान में रखते हुए अगर सॉरी 70-80 पॉइंट के लिए अगर एक ट्रेड लेना है तो यहाँ पे वो ट्रेड बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा भी मंथली एक्सपायरी पास में है, वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, टाइम डिके काफ़ी रहेगा। ऊपर से कल का दिन जो मतलब ट्यूसडे के दिन मार्केट अभी डायरेक्टली खुलेगी, उस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होती है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सपायरीज वोलेटिलिटी तो अभी डेली हो रही है। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी एंड एक्सपायरी पास में है तो क्या है, टाइम डिके फास्ट होगा, राइट। तो थोड़ा बच के काम करना है, सोच समझ के काम करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत देर तक ट्रेड को होल्ड करना बंद कीजिएगा। उससे क्या हो जाता है, उससे प्रॉफिट, होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं होल्ड करूँगा 2-3 घंटे तक और उसके बाद रैली आ जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब उतनी स्ट्रॉन्ग रैली अगर आती है तो ठीक है, कुछ मिल जाएगा प्रॉफिट, लेकिन डेली कोई रैली नहीं आती। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है या ऊपर नीचे स्विंग्स आते हैं। तो ऊपर नीचे वाले स्विंग्स में वोलेटिलिटी में क्या होता है, टाइम आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम डीके हो जाता है एंड 2-3 घंटे होल्ड करने के बाद भी कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में अपना ट्रेड जो है लॉस में चला जाता है। तो अगर इनिशियली ट्रेड अगर गलत हो जाता है, लॉस में हो जाता है, तो गलती एक्सेप्ट करके स्टॉप लॉस ले लो एंड सही मोमेंटम के लिए, सही सेटअप के लिए वेट करो। उससे आपका जो छोटा सा स्टॉप लॉस आपने अगर मार्केट को दिया है ना, तो वो फ्रेश अगर अच्छा ट्रेड, बिल्कुल कैलकुलेटिव ट्रेड अगर लेते हो सही सेटअप पे, तो वो लॉस रिकवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द ट्रेड। होल्डिंग में 4 घंटे तक ट्रेड होल्ड करके आप एट द एंड प्रॉफिट में बाहर निकलो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इससे अच्छा छोटा स्टॉप लॉस ले लो अगर ट्रेड गलत हो जाती है, वेट फॉर सही सेटअप एंड सेटअप मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा, तो एक मोमेंटम में फिर ट्रेड ले लो, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर इसमें से कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेस्ट वे इज़ टू अवॉइड द मार्केट। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए यू कैन ट्रेड, मेक अ सेटअप फॉर ट्यूसडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।